अयोध्या में रामलल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। 500 सालों से जो मंदिर तोड़ दिया गया था, उसे आज फिर से खड़ा कर दिया गया है। इस विषय पर कुछ कहूं उससे पहले राम पर कुछ बात संक्षिप्त में करते हैं। राम कई है। एक दशरथ नंदन राम है, एक आपके अंदर और सर्वत्र स्थित आत्मा राम है। दशरथ नंदन राम का महात्म्य इसीलिए है क्योंकि वे आपको आत्मा राम तक ले जा सकते हैं। इन दोनों रामों को जोड़ने वाला एक तीसरा राम भी है, वह है राम नाम। आपने सुना होगा कि राम से बड़ा राम का नाम। इस राम नाम की मदद से आप आत्मा राम तक पहुंच सकते हो। तो दशरथ नंदन राम का पहला दायित्व है कि हमें राम नाम तक लेके जाए, और राम नाम हमें आत्मा राम तक ले जा सकता है। दशरथ नंदन राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमें उनसे सीख के अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अपने बंधन, अपनी सीमा में कैसे रहे, यह उनसे हमें सीखना है। नदी यदि अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर दे तो आसपास के गांव में तांडव मच जाएगा। लेकिन और एक बात होगी, नदी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगी क्योंकि उसकी ऊर्जा विध्वंसकारी कार्यों में नष्ट हो गई। इसलिए अपने बंधन, अपने कर्तव्य, अपने धर्म को कैसे निभाए, वह श्री राम के जीवन से हमें सीखना है। उन्होंने कैसे मर्यादा में जीना, उसका पाठ या प्रवचन नहीं किया है। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा इसका दृष्टांत पेश किया है। राम की तरह हम जिएंगे तो राम नाम की साधना हमें मिलेगी। यह एक योगिक साधना है। भक्ति शास्त्र का एक मुख्य उद्देश्य था योग शास्त्र को गूढ़ रूप से योग्य लोगों तक पहुंचाना। जैसे जैसे अधर्मी विधर्मी लोगों का जोर बढ़ने लगा, वैसे वैसे योग को गूढ़ रूप से रखने की प्रक्रिया भी बढ़ गई। लेकिन यह योग्य शिष्य तक पहुंचना भी चाहिए था। और एक बात भक्ति शास्त्र के द्वारा हुई, वह थी योग के लिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, उसकी क्षमता तैयार करनी, ताकि वे राम नाम का उपयोग कर सके। इसके लिए भक्ति शास्त्र ने उत्तम भूमिका निभाई है। जैसे 500 वर्षों से दशरथ नंदन राम अपने मंदिर में नहीं थे, वैसे ही 5000 सालों से राम नाम बहुत सारे लोगों के जीवन से गायब हो गए हैं। इस राम नाम के लिए आपको मंदिर बनाना पड़ेगा। उस मंदिर की अयोध्या आपके अंदर ही है। आप आत्मा राम ही हो। यह राम नाम आपको उस आत्मा राम तक पहुंचाता है। इसीलिए राम नाम की सारी विधियां आंतरिक ही है, आपके अंदर होगी। इसकी अयोध्या भी आपके अंदर ही होगी। इस राम नाम को आपको आपके अंदर जन्म देना होगा। उसका मंदिर भी आपके मन मंदिर में होगा। उस मन मंदिर का आप निर्माण करो। उस मन मंदिर में आप राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा करो। आत्मा राम की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वयं प्राण स्वरूप है। लेकिन यह दशरथ नंदन राम और राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा आपको करनी है। एक प्राण प्रतिष्ठा बाह्य होगी जो दशरथ नंदन राम की है, और राम नाम की प्राण प्रतिष्ठा आंतरिक है। पहली प्राण प्रतिष्ठा सार्वजनिक है, दूसरी व्यक्तिगत है।
पहली का कार्य दूसरी तक ले जाने का है। इसीलिए तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। इस दूसरे आंतरिक राम की प्राण प्रतिष्ठा हम प्राण ध्यान में करवाते हैं। यह विद्या गोपनीय है। यह एक वैज्ञानिक पद्धति है। रामायण ग्रंथ का एक मुख्य उद्देश्य इस साधना को गुप्त रीत से अधिकारी शिष्य तक पहुंचाने का था। तो पहली बाह्य प्राण प्रतिष्ठा का मकसद दूसरी तक ले जाने का है, और अगर आप वहां तक नहीं पहुंचते हो तो पहली प्राण प्रतिष्ठा आपके लिए क्या काम की रही, बेकार हो गई। दूसरे कोई व्यक्ति के लिए यह प्राण प्रतिष्ठा कामयाब हो सकती है, लेकिन आपके लिए व्यर्थ रही। यह बाह्य प्राण प्रतिष्ठा राजनीति के लिए नहीं है, आपके आंतरिक विकास के लिए है। अगर आपको आंतरिक विकास में रुचि नहीं है तो इस उत्सव में शामिल ही क्यों होते हो। निमंत्रण की आपको आवश्यकता नहीं है, निमंत्रण तो आपको है ही। बस आपका मकसद बना ले आंतरिक विकास का। निमंत्रण तो आपको जीवन दे रहा है इस आंतरिक विकास के लिए। राम नाम से अपना आंतरिक विकास करो। यह एक अलौकिक मौका है। आपको कोई राजकीय या किसी संस्था के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है यदि आपको राम नाम की साधना करनी हो तो। अयोध्या, राम मंदिर, राम की मूर्ति, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, इस सभी चीजों का अनुभव आप खुद आपके अंदर कर सकते हो। बिल्कुल सोया हुआ अज्ञानी ही इस अवसर को जाने देगा। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर पुनः निर्मित हो रहा है, लेकिन आपके अंदर के राम को एक मंदिर, एक प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार 5000 सालों से है। अब देर ना करें। अब थोड़ी जो बाह्य मंदिर बन रहा है उस अयोध्या के राम मंदिर की बात करते हैं, जिसका अभी उत्सव मनाया जा रहा है। 500 सालों से अनेक महात्माओं के बलिदान के बाद यह मंदिर का निर्माण हो रहा है। उन महात्माओं के पीछे पूरा समाज खड़ा था। इसका अर्थ है करोड़ों लोगों के 5 सदियों के बलिदान के बाद और उनके आस्था के कारण आज हमें यह फल मिल रहा है। पुरातत्वविदों ने स्पष्ट रूप से कहा कि पहले इधर मंदिर था, लेकिन आम लोगों के लिए पुरातत्वविदों की जरूरत नहीं थी। उनकी आस्था ही बलवान थी। उनके लिए संत के वचन ही पर्याप्त थे। कोई लोग कहते हैं भारतीय संस्कृति में इतिहास को संभालने पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह गलत है। भारत में लोगों को इतिहास तक पहुंचाने का तरीका अलग है। उसके लिए इतिहासकारों की जरूरत नहीं है, संतों की जरूरत है। वे संत जो उस इतिहास से सीख के अपने जीवन में बसा चुके हैं। अन्यथा इतिहास सिर्फ तथ्यों तक सीमित रह जाता है। लेकिन भारत में सब कुछ अध्यात्म तक लेके जाने की चेष्टा होती है, इसीलिए इतिहास को भी अध्यात्म तक लेके जाने की बात है। और इसीलिए वे संत जो इतिहास से सीख के भूत, भविष्य और वर्तमान के परे चले गए हैं, उनके मुख से जो सीखने को मिला वही सही इतिहास माना गया। अगर सिर्फ तथ्यों तक इतिहास को सीमित रखते तो मंदिर गिरने का मातम मनाते। लेकिन भारतीय संस्कृति के लिए जीवन आनंदमयी है। कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं थी। समय समय का काम करता ही है। मंदिर एक दिन तोड़ दिया गया,
किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, उसकी ज़्यादा चर्चा किए बगैर वापस मंदिर स्थापित कर दिया और उस सकारात्मक कार्य के लिए सब जुड़ गए। धीरज रखो और देखो तो सब अपने आप वापस स्थापित हो ही जाता है। मंदिर के गिरने से एक भक्ति की लहर समाज में फैल गई थी, पहले से भी अधिक। 500 वर्ष पूर्व भक्ति मार्ग ने जोर से इसीलिए पकड़ा। लाखों लोगों तक तुलसी रामायण और दूसरे ग्रंथों से धर्म का प्रसाद उनको मिला। लाखों लोग साधु भी बने। जातिवाद का बंधन संत परंपरा में से हट गया। समाज में जो त्रुटियां थी उस पर धीरे धीरे कार्य हुआ। आज कुछ सदियों बाद समाज जातिवाद के परे जाके पूरी तरह एकत्रित होके राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है। दूसरे संस्कृतियों की तरह शोक मातम नहीं मनाया और कुछ समय बाद फिर से आज पुनः स्थापित कर दिया उस मंदिर को। जो काल से परे गए हुए हैं वे धीरज रख सकते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। राम सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, राम सभी के लिए है। जो धर्म अध्यात्म के सहारे जीवन जीना चाहता है उन सभी के लिए। इसीलिए मुसलमानों को तो आज बढ़ चढ़ के उत्सव मनाना चाहिए। मुसलमान यह समझे कि मस्जिद तोड़ के मंदिर नहीं मनाया जा रहा है। मंदिर जहां था वहीं पर वापस बनाया जा रहा है। उनके मजहब के नाम का उपयोग करके कुछ आतताइयों ने उनके ही आस्था और इतिहास को खंडित किया था, उनके देश को गुलाम किया था, उनको अपनी संस्कृति से विमुख करने की कोशिश की थी। आज उन्हें महसूस होना चाहिए कि वे अपने मूल से वापस जुड़ रहे हैं। अब यह मूल उन्हें भी उसी तरह पोषित करेगा जिस तरह अन्य लोगों को हजारों सालों से पोषित करता आ रहा है। आप देखें तो जैन, सिख और अन्य सभी धर्म के लोगों को राम प्रिय है। वे उन्हें बढ़ चढ़ के अपना रहे हैं। वे सिर्फ ताली बजाने के लिए एकत्रित नहीं होते हैं। उनका भी इस मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका आपस में या हिंदुओं के साथ मतांतरण या कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन उन विवादों को नियंत्रित रख के पूरे समाज के साथ हाथ मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर वे खड़े रहे। इसलिए आज हिंदुओं से भी ज्यादा मुसलमानों को हर्षित होना चाहिए। आप सभी को मंदिर के पुनः निर्माण के लिए पुनः शुभकामनाएं। आपके अंदर भी राम की प्राण प्रतिष्ठा हो, ऐसी भी शुभकामनाएं।